चंडीगढ़ में हुई हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। मीटिंग के बाद बोले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। कहा, योजनाओं की जानकारी देना पार्टी कार्यकर्ताओं का काम। दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने का सपना चकनाचूर। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता जगन डागर और नीरज शर्मा समर्थकों समेत नजरबंद। विधायक बलराज कुंडू पर चल रही छापेमारी का विरोध। रोहतक में खापों का खुला समर्थन। खाप प्रतिनिधि बोले, कुंडू अकेला समझने की भूल ना करे सरकार। और देश में समय से पहले आई गर्मी। हरियाणा में बिगड़ सकता है रिकॉर्ड। गेहूं उत्पादन का समीकरण। विशेषज्ञ बोले, गर्मी से कम होगा गेहूं का पुलाव। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। चंडीगढ़ में आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में 1 लाख अति पिछड़े परिवार चयनित किए गए जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते। वहीं इसके अलावा भी कई निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं आती है उसके आधार पर कार्यकर्ताओं को लोगों को जानकारी देने का काम पार्टी के जिम्मे है। देखिए, आज की ये जो बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी, इसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी श्रीमान विनोद तावड़े जी, प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये जो बैठक है इसमें जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और इसी स्तर का कोई एक कार्यकर्ता इस बैठक में रहा है। ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री जी ने जो अंत्योदय की योजना सरकार की रहती है और पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे, उनके प्रेरणा से जो अंत्योदय के भाव से कार्यक्रम चलते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं सरकारी योजनाओं के, उनका लाभ गरीब लोगों तक पहुँचे। ये योजना जो सरकार की है उसमें पार्टी के लोग भी ये प्रयास करें कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति इस अंत्योदय के लाभ से छूट ना जाए। तो पहले चरण में इस बात की चर्चा हुई है। और देखिए, इसमें जिस भी प्रकार की योजनाएं सरकार की आती हैं, गरीब कल्याण की, जन कल्याण की योजनाएं आती हैं, समय समय पर इस प्रकार की योजनाएं आती हैं, वो ध्यान करते हुए उनका लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंच जाए। ये जब जब योजना आएगी उसके आधार पे कार्यकर्ताओं के पास सरकारी योजनाओं का जो फीडबैक जाता है, उस फीडबैक के आधार पे लोगों से संपर्क करके उनको जानकारी देना, ये प्रमुख काम पार्टी के जुम्मे है। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी कोई बातचीत इसमें हुई है सर कि परिवार पहचान? देखिए, वो एक सरकारी योजना जो है उसमें भी कहीं किसी को कोई समस्या आती है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी काम करते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस प्रकार की भी कहीं कोई समस्या आती है, किसी को परिवार पहचान पत्र बनाने में किसी प्रकार की कोई शंका है, उसके समाधान की भी बात हमने कार्यकर्ताओं को कही। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और जब वो खास करके सत्ता में होता है, और सत्ता भी देश की सत्ता भी, प्रदेश की सत्ता भी, तो जहाँ लोग आपके काम की सराहना करने वाले होते हैं तो कहीं न कहीं उसका विरोध करने वाले भी होते हैं। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। किसान आंदोलन जहाँ जहाँ भी देश के हिस्से में चल रहा है, उस हिस्से में कैसे हम सरकार की बात को, जो नरेंद्र मोदी जी 3 बिल लेकर के आए हैं, ठीक प्रकार से लोगों के बीच में रख पाए। हमारी जिम्मेवारी केवल ये है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से पहले दौर किसान नेताओं के साथ बातचीत का चला था, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने दोबारा से किसानों को बातचीत के लिए कहा है और मुझे लगता है कि वो जल्दी बैठ करके इसका समाधान भी हो जाएगा।
वहीं हरियाणा में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापे मारे। इसके बाद हरियाणा में सियासत गर्मा गई। वहीं खाप भी विधायक समर्थन में आ गई है और इसी कड़ी में आज रोहतक के चौधरी छोटूराम धर्मशाला में खाप के चौधरियों की बैठक हुई। इस दौरान निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को हरियाणा के तमाम खापों ने खुला समर्थन दिया। सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर खाप प्रतिनिधि ने कहा कि हम किसानों का साथ देने वाले बलराज कुंडू के साथ खड़े हैं। बलराज कुंडू को अकेला समझने की भूल सरकार ना करे। लोगों में काफ़ी रोष है क्योंकि बलराज कुंडू एक सामाजिक आदमी है और एक किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। इस जन आंदोलन में जो सेवा बलराज कुंडू ने की है वो बहुत बढ़िया सेवा की है। चाहे लंगर की सेवा है, चाहे 36 बिरादरी के इस आंदोलन में जो भी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो भी भाई शहीद हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति सहायता, उन परिवारों की बड़ी मदद की है। और आज सरकार इस बात से बड़ी घबरा चुकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो छापे मारे गए हैं बलराज कुंडू के घर पे नहीं मारे गए हैं। इस प्रदेश के किसान, गरीब और मजदूर जिन परिवारों की बलराज कुंडू ने मदद की है उन परिवारों पे छापे मारे गए हैं। जो इसका आने वाले समय में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज पूरे गांव में, पूरे हर समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत जल्दी ही हमारे किसान, उनके लीडरों से भी हमारा संपर्क हो चुका है। उनमें भी काफ़ी रोष है क्योंकि अगर बलराज कुंडू मदद करता है तो बलराज कुंडू के घर पे छापे मारे जाते हैं। अगर कोई हमारा आरती भाई हमारा सहयोग करता है, इसमें कोई गेहूं का, आटे का, चावल का, तो उनके घर पे छापे मारे जाते हैं। अगर कोई हमारा भाई कोई भी अग्रणी समाज में आके अगर इस आंदोलन में मदद करना चाहता है तो उसी को दबाने की कोशिश की जाती है। ये सरकार की कुचाल बिल्कुल नहीं चलेगी और इसका जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और मन बना चुकी है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा, आज जो हम यहाँ पर 36 खापों की जो सरदारी इकट्ठी हुई है वो इसलिए कि जो हरियाणा के किसान नेता हैं बलराज कुंडू, उनके घर पर जो इनकम टैक्स के छापे लगाए गए हैं, हम सरकार को स्पष्ट चेता देना चाहते हैं कि इस टाइमिंग के दौरान जो ये छापे लगाकर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि किसान आंदोलन को किसी भी तरह तोड़ना है और जो भी किसान आंदोलन को समर्थन देगा सरकार उस पर दमन करेगी। हम सरकार का दमन झेलने के लिए तैयार हैं। बलराज कुंडू अकेला नहीं है, बलराज कुंडू के साथ पूरे हरियाणा का समाज खड़ा है, पूरे हरियाणा का किसान समाज खड़ा है और आने वाले दिनों में सरकार को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उसको जो सरकार को जवाब देने के लिए कोई आपकी रणनीति फिलहाल? हमने आज जो रणनीति बनाई है उसके तहत हम बलराज कुंडू भाई की प्रत्येक जिले में एक किसान महापंचायत करवाने जा रहे हैं और उस किसान महापंचायत के जरिए सरकार को ये बता देना चाहते हैं, बताएंगे और दिखाएंगे भी कि पूरा किसान वर्ग बलराज कुंडू के साथ खड़ा है और उसने बलराज कुंडू को छेड़कर एक बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है सरकार ने और इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो कब से शुरुआत होने जा रही है? परसों 4 तारीख से, जो 4 मार्च है, उसमें हम सबसे पहले मैं आमंत्रित करने आया हूं। हम जींद में बलराज कुंडू भाई का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कैथल में बलराज कुंडू भाई का प्रोग्राम होगा, करनाल और कुरुक्षेत्र में होगा और पूरे हरियाणा में हम बलराज कुंडू भाई को लेकर जाएंगे और स्पष्ट दिखाएंगे कि हरियाणा का बच्चा अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ। हरियाणा में स्कूली छात्रों को दी जा रही मुफ्त परिवहन सुविधा की तर्ज पर अब विज्ञान पढ़ रहे 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को घर से स्कूल तक आने जाने के लिए वाहन का किराया मिलेगा। क्लस्टर विद्यालय में पढ़ रहे विज्ञान के छात्रों को मुफ्त सफर की मुख्यमंत्री घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। हरियाणा में ग्रामीण छात्राओं को छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत घर से स्कूल तक आने जाने के लिए वाहन मुहैया कराने के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर दिए जाते हैं। शिक्षा निदेशालय ने क्लस्टर विद्यालय में पढ़ रहे विज्ञान के छात्रों को मुफ्त यात्रा का लाभ देने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ब्लॉक और स्कूल के अनुसार विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों का ब्यौरा मांगा है। किराए का पैसा सीधे छात्रों के खाते में डाला जाएगा ताकि अभिभावक, अध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति मिलकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कार, वैन, जीप, ऑटो, मैक्सी कैब छात्रों के लिए बुक कर सके। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर जब से किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलों को बर्बाद कर देंगे, लेकिन पूंजीपतियों को औने पौने दामों में नहीं बेचेंगे, तब से किसानों द्वारा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा से खड़ी फसल को बर्बाद करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और आज सोमवार को फिर एक ऐसा मामला सामने आया जहां अंबाला जिले के एक गांव में अंग्रेज सिंह नाम के किसान ने अपने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से मिट्टी में मिला दिया। किसान अंग्रेज सिंह का कहना है कि वह किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बावजूद कोई हल ना निकलने से दुखी है। किसान 100 दिन से दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे देश में कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही। 250 से ऊपर किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार फिर भी टस से मस नहीं हो रही। मेरे कुछ जानकार किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, जिससे मैं आहत हूं। किसान ने कहा कि अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ेगी, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। इसीलिए मैंने अपनी सारी फसल बर्बाद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री और पुलिस उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्त हो चुकी है। अब जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि चालान भी काटा जाएगा। यह विशेष अभियान 1 मार्च से 15 मार्च के बीच चलाया जाएगा। आपको बता दें, बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, तो साथ ही बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क लगाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के चलते हरियाणा के फतेहाबाद के पास लाल बत्ती चौक, बस स्टैंड और मुख्य बाजारों में मास्क न लगाने को लेकर लोगों का चालान किया गया। ये कोविड के संबंध में हमारे जो हेडक्वार्टर से आदेश प्राप्त हुए हैं कि ये मास्क का अनिवार्य कर दिया। ये पहले भी था, लेकिन इसको जो थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको लागू करना है और हमारे जो फील्ड की टीम है उनको भी इस संबंध में हमारे एसपी साहब की तरफ से भी आदेश दे दिए गए हैं कि उनको लागू करना है और साथ साथ लोगों को इसके लिए मोटिवेट भी करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज करें। आमतौर पर परीक्षा नजदीक आते ही छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ने लगता है, जिससे बहुत से छात्र तनाव में आते हैं। लेकिन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बताए टिप्स को कुछ छात्र अमल कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा में करनाल जिले की
यहाँ एक स्कूल की छात्रा खुशबू को अब परीक्षा आसान लगने लगी है। छात्रा का कहना है कि पीएम सर से उन्हें जो टिप्स मिले उन पर अमल करके उसे पढ़ाई में काफी मदद मिली और परीक्षा में सरलता महसूस हुई। जैसे कि सर ने बताया था, नरेंद्र मोदी सर ने, कि हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कि डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, हम किस तरह हम अपनी परसेंटेज अच्छी ला सकते हैं, किसी के डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमें हमारे फादर मदर कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, या ये दूसरों के बच्चे देखो कि कैसे पढ़ रही हैं, हम ऐसे ही, यानी कि हमें ऐसे लगता था कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम ऐसे, जैसे कि हमें सर ने बताया कि तुम इनके सिवाय जो तुम्हें इंटरेस्ट होता है जिसमें भी, सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दो ताकि तुम अच्छे से वो कर सको। उसमें नहीं तो किसी और सब्जेक्ट में तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी आ सके। हमारे स्कूल से एक गुड़िया है मेरी क्लास से 12th से, खुशबू, उसका सिलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोग्राम चलाया मन की बात, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेट किया कि कैसे वो एग्ज़ाम के दौरान अपना स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं और डिप्रेस ना होकर अच्छे से अच्छे वो कैसे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे क्लास के और हमारे निगदू स्कूल से लड़की का सिलेक्शन उसके अंदर हुआ, उनका पीएम के साथ इंटरेक्शन भी हुआ और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है। हाँ, मेहनत कर रही है बहुत अच्छे से। हाँ जी, अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रही है। इसलिए क्या चाहते हैं अभी, कैसे आगे क्या बने? देखो जी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई ना, हम तो यही चाहते हैं कि टीचर होना चाहिए। टीचर के बारे में सोच रहे थे, कोई टीचर का प्रोग्राम हो जाए तो टीचर बन जाए। आगे इसको खूब पढ़ाओगे? हाँ जी, खूब पढ़ा रहे हैं जी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सड़क पर धरना देना सही नहीं है। तमाम दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है और मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील भी की है कि अपनी फसलों को ना उजाड़ें। कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है और अब आपको बता दें, इस बाबत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आया। तो साथ ही साथ उन्होंने किसानों से एक
अपील भी की है। तो किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपनी फसलों को बर्बाद कर देंगे, लेकिन पूंजीपतियों को औने पौने दामों में नहीं बेचेंगे। तब से किसानों द्वारा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने की जो घटनाएं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब इस पर मुख्यमंत्री ने अपना बयान भी दिया है। दूध की कीमतों को लेकर फरमान जारी करना गलत है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही है। तो साथ ही साथ उन्होंने किसानों से अपील करते हुए ये कहा है कि किसान अपने इस आंदोलन को खत्म करें और अपनी फसलों को बर्बाद ना करें। सड़क पर धरना देना सही नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तमाम ये बातें कही है। कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है और जमीनी रिपोर्ट यह भी बताती है कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है इस किसान आंदोलन के चलते। और इसी बीच मुख्यमंत्री ने अपना यह बयान दिया है कि दूध की कीमतों को लेकर फरमान जारी करना गलत है। खबरों की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में हैं। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद पहुंचे हैं और तमाम उन्होंने यहां पर अपनी रणनीति को लेकर बातें रखी है। दुष्यंत को हालांकि काले झंडे दिखाने का यहां पर प्रोग्राम रखा गया था। चौटाला के शहर में होने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और इसी के चलते कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता जगन डागर को पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। जानकारी के अनुसार सभी को जगन डागर के घर में पुलिस ने कैद कर दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता काले झंडे दिखाना चाहते थे। इसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को करना था। पुलिस को इसकी भनक पहले ही लग गई थी और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में कोई बाधा ना आए, इसीलिए कांग्रेस विधायक को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। तो आप ये सोचो, इससे ज्यादा काला इतिहास हमारे कभी भी हम नहीं देख पाएंगे, ना ही हमारे बच्चों ने देखा, ना ही आने वाली पीढ़ी ने देखा। तो आप लोगों से ही पूछता हूं कि किसान स्वयं इतने दुखी होकर, अपनी आत्मा को इतना कष्ट देकर वो अपनी आज फसल को जोत रहे हैं, जो आज 10 दिन में हमें फसल हमारी आने वाली है और हम जोत रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि दुष्यंत चौटाला जी, या तो डूब मरो या अस्तीफा दो। आपके लिए मेरा एक ही बात कहना है, दुष्यंत जी डूब मरो, दुष्यंत जी। दूर की आवाज है और आज यहाँ प्रशासन ने भारी पुलिस भेजकर न जाने कहाँ से उनको सीआईडी परी की जितने भी हमारे लोग थे उनको बाहर रोक दिया गया। जो हम अंदर थे, हमारे विधायक जी जो आज एक जनता की आवाज़ फरीदाबाद की नहीं पूरे शहर की आवाज़ बन गई हैं। कहीं भी किसी आंदोलन में, कहीं मीटिंग में जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, आज वो यहाँ आए। उनको तो अंदर आने दिया लेकिन बाहर नहीं आने दिया। तो हम सब दुष्यंत चौटाला जी को हम किसी भी कीमत पे फरीदाबाद की ज़मीन पर आज हम पैर टेकने वाले नहीं देते, लेकिन भारी पुलिस के बल के कारण हमें यहाँ घर पे अंदर रोक दिया। 1 साल हो गया, आपने कोई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग नहीं ली। पूरा कोरोना का टाइम निकल गया, हम लोग एक एक चीज़ के लिए परेशान हुए। आपने आने की ज़िले में जहमत नहीं करी और आज आप किसान मजदूरों का मजाक उड़ाने के लिए आ गए हो यहाँ पे। इसलिए हम सब ने निर्णय लिया था कि हम उनका बहिष्कार करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। जगन भाई ने कार्यक्रम ये बहुत गुप्त बनाया था, हमने बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं करी थी। पता नहीं प्रशासन को कहाँ से भनक मिली। और उसके बाद मेरा प्रशासन से भी सवाल है कि अब तो कुछ साथी चले गए हैं, कुछ रह गए हैं, कईयों को अंदर नहीं आने दिया। सीआईए के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम लोग यहाँ उग्रवादियों को इकट्ठा कर रहे थे, क्रिमिनल्स को इकट्ठा कर? वहीं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज पलवल के नागरिक अस्पताल में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 10 जागरूकता गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता फैलाने से ज्यादा पात्र परिवारों का गोल्डन कार्ड बनवाया जाएगा, ताकि गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक इलाज निःशुल्क मिल सके। नरेश नरवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सबसे बड़ी बीमा योजना है। पलवल जिले में इस योजना की सुविधा 11 प्राइवेट अस्पतालों और 7 सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है। आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया है नागरिक अस्पताल पलवल
पलवल हॉस्पिटल में, और यह मेरे पूरे परिवार का भी बन चुका है और यह बहुत ही सरकार की बहुत लाभदायक योजना है। इसके तहत हम कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में कहीं पे भी जाके 5 लाख तक का फ्री ऑफ कोर्स इलाज करवा सकते हैं किसी भी समय और किसी भी टाइम, कभी भी। यह तो सरकार का बहुत ही अच्छा तरीका और बहुत ही अच्छी के लिए जो हमने मुहिम पहले छेड़ी थी, दोबारा से रिजेमिनेट करें, दोबारा से लोगों में एक आयुष्मान भारत के जो कार्ड हैं उनके लिए लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड हैं जो हमारी कवरेज है उस कवरेज को बढ़ाने का हमारा ये एक पब्लिसिटी कैंपेन आज शुरू किया है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कह सकते कि हम एकदम बन जाएंगे, और ये कि लोगों में अवेयरनेस होगी, जाएंगे, जागृत होंगे। आप ये देखो कि इससे पहले जब हमने शुरू किया था हमारी परफॉर्मेंस बहुत नीचे थी, तो उम्मीद है कि जैसे आज हम मनरेगा में नंबर 1 पे एमएनडी। वहीं चरखी दादरी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन दिनों गंभीर पेयजल संकट को लेकर इलाके की खाप किसान कर्मचारी संगठन और नगर पार्षद परेशान हो रहे हैं। तो वहीं इसी सिलसिले में किसान कर्मचारी संगठन उपायुक्त कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सीटीएम अमित मान को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से जल्द मीटिंग रखने की बात कही। नागरिकों ने कहा कि गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और दादरी जिले में अभी से पानी की भारी किल्लत बनी है। पानी की समस्या को लेकर अनेक संगठन बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही। और पीने के पानी की समस्या के इसके निदान के बारे में राज्यपाल साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से सीटीएम साहब को ज्ञापन दिया है। भाई शहर में भी जैसे पानी की भारी कमी हो रही है और फसल की सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी हो रही है, तो उसी के लिए सारी दादरी जिला की सारी खाप, सारे सामाजिक संगठन, किसान संगठन, व्यापार मंडल, नगर परिषद के सारे एमसी, उन सब ने मतलब एक सीटीएम साहब से मुलाकात की है इन समस्याओं के। शहर में जो है कुछ समय से पीने के पानी की समस्या आ रही है और इसके समाधान के लिए इन्होंने निवेदन किया है और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी को जो है ज्ञापन भिजवाने की सिफारिश की है। तो और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।